नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। ठीक है, हालांकि मैंने नहीं कहा था कि आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का प्यार इस लास्ट क्लास पे देखने को मिला, बहुत खुशी मिली। ठीक है, और मुझे पढ़ाते हुए नहीं ध्यान रहता कि ऐसे ही बोलना होता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बस चली जाती है गाड़ी। ठीक है, बस मुझे ये दिखता है कि मुझे पढ़ाना है, और इसी वजह से रात को 10:30 बजे मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का प्यार देख के अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला कि नहीं यार बच्चे इतना कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, एक्सपेक्टेशन ना रखें। मैंने कल भी बताया था, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ये क्लासेस आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, ये मत कहो कि यार फलाने एग्जाम के लिए तैयारी करवा दो, इसके लिए। यार एक अकेला टीचर कितने एग्जाम की तैयारी करवा सकता है? मैंने कहा सभी एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस का पैटर्न आपको मिलेगा। आप इन क्लासेस को ध्यान से देखिएगा, जो तरीके बताए जाते हैं उनको ध्यान रखिएगा, सीखिएगा, और फिर प्रीवियस ईयर करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि आप कितना सीख गए हैं। ठीक है, तो इसी बात के साथ बच्चा पार्टी फटाफट से आ जाओ, आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई कि, और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, लिंक वीडियो के नीचे दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लेना उसको और ये डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 20 persons can make 10 twice in 8 hours. How many twice can 10 people make in 8 hours? 20 व्यक्ति 8 घंटे में 10 खिलौने बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 8 घंटे में कितने खिलौने बना सकते हैं? तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है अगेन, और इसमें हम MDH कंसेप्ट है एक टाइम एंड वर्क का जिसे हम फॉलो करते हैं। MDH अपॉन में W, M फॉर मैन पावर, ठीक है, D फॉर डेज यानी कि दिन, H फॉर आर यानी कि घंटे, और W यहाँ पर बता रहा है किसको? वर्क यानी कि काम को। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहे हैं कि 20 व्यक्ति, तो ये क्या है? मैन पावर है। कह रहा है 20 व्यक्ति 8 घंटे में 10 खिलौने बना सकते हैं, तो 8 घंटे ये क्या है? टाइम है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आपने टाइम लिखना है। ठीक है, कितने खिलौने बना सकते हैं? यहाँ पर 10 खिलौने बना सकते हैं, तो 10 खिलौने क्या है? ये वर्क हो गया, तो इसको नीचे लिख देना आप। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि 10 आदमी 8 घंटे में कितने खिलौने बनाएंगे? तो 10 आदमी 8 घंटे में कितने खिलौने बनाएंगे? तो इन दोनों को आपने इक्वल रख के इक्वेट कर देना। ठीक है भाई, बात समझ में आई? 8th क्लास का कंसेप्ट है ये। ठीक है, 8वीं क्लास में ये आ जाता है, तो आप इस तरीके से दोनों को लिख लें। ठीक है, अब काटना पीटना कैसे है? आप लोगों के 10 दूनी 20 कट गया, ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इक्वल आ जाए तो मैंने बताया था ऊपर से ऊपर कट सकता है, तो 8 से 8 कट गया, 2 से ये 5 पे कट गया। ठीक है, तो x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितने खिलौने बना सकते हैं? तो आंसर बनेगा आपका 5, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, क्लियर? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये ठीक तरह से दिख जाए। ठीक है, अभी पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बाद फिर इसको चेंज कर लेंगे ऊपर नीचे। The given pie chart shows the expenditure of crores of rupees on each game. दिया गया पाई चार्ट प्रत्येक खेल पर करोड़ों रुपए के खर्च को दर्शाता है। ठीक है, तो ये एक पाई चार्ट यहां पर दे रखा है। यहां पे अब अगर हम देखें तो क्रिकेट पे 70 करोड़ रुपए, ये 70 जो है वो करोड़ रुपयों में है, तो 70 करोड़ रुपए क्रिकेट पर, हॉकी पर 30 करोड़, टेनिस पर 12 करोड़, फुटबॉल पर 40 करोड़ और अदर गेम्स पर 14 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ की मदद से, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, और इसकी मदद से आपने क्वेश्चंस के आंसर को करना है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, in the given pie chart what will be the central angle of the sector representing hockey? दिए गए पाई चार्ट में हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो हॉकी का कोण हमें निकालना है, तो आप सबसे पहले अब यहाँ पाई चार्ट को देखें कैसे करना होगा। मुझे बताइए किसका निकालना है? हॉकी का।
तो हॉकी में कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ? 30 करोड़ रुपए। तो हॉकी का हम निकालने जा रहे हैं, कितना एंगल बनेगा? तो 30 करोड़ रुपए खर्च हुआ। तो आपने उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। अब नीचे में क्या लिखेंगे? टोटल खर्चा। अब टोटल खर्चा कितना हुआ देखो, 30 करोड़ यहां लगे, 70 करोड़ यहां, कितना हो गया? 100। 100 और 40, 140, 140 और 12, 152, 152 और 14, कितना बन गया? 152 और 14, 166। ठीक है, 166 बन गया टोटल ये। अब जो पूछा वो ऊपर, नीचे लिखना है टोटल। ये 166 कहां से आया? मैंने अभी आपको बताया सारा। ये आपका सारा इन जितने करोड़ रुपए लगे हैं उन सभी का टोटल है। ठीक है, 70, 30, 100, 4, 110, 110, 20, 30 और क्या कर दिया मैंने? 100 और 140, सॉरी 110 बोल रहा था, 140, 140, 50, 60 और 6, 66, 166 टोटल बनता है पूरा। ठीक है, अब इतना करने के बाद, ठीक है, अब क्या करना है? उसने एंगल पूछा है, तो एंगल के लिए आप यहाँ 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। 360 या 360 डिग्री, बात याद रखना। जब भी पाई चार्ट के क्वेश्चन में अगर एंगल पूछ रहा है कितना बना, तो मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री। अगर पूछता है ये कितना परसेंट है, जैसे पूरे सर्कल का कितना परसेंट है, देन मल्टीप्लाई बाई 100%, 100% से मल्टीप्लाई करना है। बात याद रहेगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो अब हमें इसको सोल्व करना है और आंसर एक बार निगाह मार लेते हैं कि किस तरह के आंसर यहां लिखे हुए, ताकि हमें थोड़ा सा सोल्व करके आंसर पता लग दे। कैलकुलेशन देखो, पूरे पूरे कटेंगे नहीं ना, तो हम इसको काट लेते हैं। 2 8 16, 2 3 6, 2 180 पे कट गया। ठीक है, क्लियर। अब फर्दर तो नहीं कट रहा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा? 18 3 5400 और नीचे में कितना है? 83। ठीक है भाई, अब इसको डिवाइड करेंगे तो जब आप 5400 को 83 से डिवाइड करेंगे, 5400 को 83 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये कितने पे चल रहे हैं? 6 3 18 49, 6 पे चल रहा है भाई। 6 3 18, 6 8 48 और 1 49, 498 बचा कितना? 1 9 और 4 13, 41 बच गया। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 6 लिखा हुआ है, तो 6 किस ऑप्शन में लिखा है? इस पे भी लिखा है, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी लिखा है, तो आंसर फर्स्ट और फोर्थ में से बनेगा। क्लियर है? 7 पे चलाओगे तो ज्यादा चला जाएगा ये। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब ऊपर से क्या उतार लो? 0 उतार ली। अब कितने में चलेगा? अब इसको मैं चलाऊंगा अगर 5 पे, तो 5 पे चलेगा, तो 5 3 15, 5 8 40 और 1 41, तो ये 65 के नियर अबाउट जा रहा है। तो आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना ध्यान से। यहां जो है मैंने अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाला, मतलब पूरा इसको सोल्व नहीं किया, जितने से मुझे आइडिया लग गया मैंने सिर्फ उतना सोल्व किया यहां पर। ठीक है, और यहाँ कैलकुलेशन करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, क्योंकि ये माइनस में आ रहा था ना, तो देखा मैंने कहीं मिस्टेक हो। ठीक है, तो अब ठीक है ये, तो 65 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर बनेगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, तो पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से आप करते रहिएगा। 10 में से 8 गए, यहाँ 2 आना था, गलती से 1 लिखा गया। ठीक है, वो तो माइनस करके देखा यार, मैंने कहा ऐसे तो आंसर गड़बड़ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो चुका है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा इसको अब एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है भाई, चलो करो भाई, और करा करो। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने तो करके देखा करो। The perimeter of an equilateral triangle is 126√3. Find its height. एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 126√3 है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो अब देखो, सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल होता कैसे है? एक ऐसा त्रिभुज, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हो, बराबर हो, वो होता है आपका इक्विलेटरल यानी कि समबाहु। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, परिमाप की, ठीक है, तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है? सभी साइड्स का सम। तो a प्लस ए प्लस ए कितना बनेगा? 3a बनेगा। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, ये परपेंडिकुलर है, ये इसको हम हाइट बोल रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई होती है √3/2a, √3/2 टाइम इसकी साइड, ये इसकी होती है हाइट। ठीक है, याद कर लेना, पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा तो फिर तो एक ही क्वेश्चन में लगे रह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसका एरिया का फार्मूला होता है क्षेत्रफल, जिसको आप बोलेंगे
ठीक है, एरिया मतलब ये सारा पोर्शन। तो ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू √3/4 a²। ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले इसके याद कर लेना। अगर ये याद है तो अब क्वेश्चन कितना आसान है। देखो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 126√3 है। तो तुम मुझे बताओ यहाँ से पेरीमीटर परिमाप कितना है, 3 है। तो 3a की वैल्यू 126√3 दे रखी है। बात आई समझ में। तो यहां से 3 से मैं इसको काटूंगा तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6। तो a की वैल्यू कितनी है, 42√3। इतना समझ में आ गया, a की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन वो तो कह रहा था इसकी ऊंचाई बता दो भाई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। तो हाइट बनेगी √3/2 इंटू साइड a की वैल्यू कितनी आ गई, 42√3। ठीक है भाई, 2 से काटा 21 पे, √3 मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 3। तो 21 गुना 3 63 सेंटीमीटर जो है वो बनेगी इसकी हाइट। तो 63 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे जुड़ी बातें सारी मैंने आपको समझा दी है। ध्यान से आपने इसको याद रखना है, आगे कहीं क्वेश्चन आएगा तो किसी भी फॉर्मूले का यूज हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था भाई, क्षेत्रमिति वाले चैप्टर का। और एसेट वालों को तो जरूर करना है एक टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। A sum of money is to be distributed among P, Q, R, S in the ratio 8:3:6:2. If R gets rupees 2000 more than S, then what will be Q's share? एक धनराशि को P, Q, R, S के बीच 8:3:6:2 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि R को S से 2000 रुपए अधिक मिलते हैं तो क्यू का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पे हैं कौन कौन, P, Q, R, S, इनके बीच में पैसा बंटना है भाई। किस रेशियो में, 8:3:6:2 में, 8:3:6:2। ठीक है भाई, P, Q, R, S के बीच में 8:3:6:2 के रेशियो में पैसा बांटा जाना है। इसको सीधा सा समझते हैं, इसको मिलेंगे 8, इसको मिलेंगे 3, इसको 6, इसको 2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई R को S से कितने ज्यादा मिले, R को S से कितने ज्यादा मिले, तो तुम कहोगे सर जी इसको तो 4 ज्यादा मिले। बिल्कुल 4 ज्यादा मिले, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि R को S से 2000 रुपए अधिक मिले हैं। तो इसका मतलब ये 4 जो है एक्चुअल में क्वेश्चन में 2000 रुपए के बराबर है। तो अगर 4 2000 के बराबर है तो A किसके बराबर होगा भाई, 2000/4 यानी कि 500 के बराबर होगा। तो फिर 1 500 के बराबर हो गया। तो 1 500 के बराबर हो गया। तो क्यू का हिस्सा कितना है, तो क्यू के पास कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो 1 500 बना रहा है तो 3 कितने बना देंगे, 1500 बना देंगे। क्यू का हिस्सा पूछ रहा था तो 1500 रुपए आंसर ऑप्शन नंबर 2 में आ गया। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, कोई मुश्किल नहीं। चलो फिर नेक्स्ट, चलो ये है आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। The ratio of total amount distributed in the form of cylinder among all men and women is 8:5. The ratio of salary of each man and woman is 3:7. Find the ratio of the number of men and women. कह रहे हैं कि सभी पुरुषों और महिलाओं में बेलन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात 8:5 है। प्रत्येक पुरुष और महिला के बीच के वेतन का अनुपात 3:7 है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी है वैसे तो, लेकिन लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं आपको। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि 5 आदमी थे। ठीक है भाई, 5 आदमी थे और इनको टोटल 2000 रुपए मिले भाई। 2000 रुपए जो है उनको टोटल मिले। 5 आदमियों को कितने मिले भाई, 2000 रुपए। तो एक आदमी को कितने मिले, तो आप एक मैन को, ध्यान दो यहाँ पे MEN लिखा क्योंकि 5 आदमी ज्यादा थे ना, और यहाँ एक मैन, एक आदमी MAN लिखा। पता लगा कोई इंग्लिश का स्टूडेंट देख रहा बोला कि सर वहां ऊपर MEN लिख रहे नीचे MAN लिख रहे हैं। ठीक है, मैथ वालों की इंग्लिश ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है, लेकिन भावनाओं को समझो, आपने भावनाओं को समझना है, गलतियां नहीं निकालनी है। कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाए तो भाई देखो, अगर बच्चे हो तो सामने बोल के बता देते हैं। ठीक है, इस टाइम तो कैमरे से बात हो रही है ठीक है, तो कहीं दिक्कत आए तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, बस समझो, चीजों को समझो।
ठीक है। मैंने कहा 5 आदमियों को 2000 रुपए मिलते हैं, तो एक को कितने मिले, तो तुमने कहा 2000 बटे में 5। क्लियर है। तो एक को कितने मिले, तो तुम कहोगे सर जी 400 रुपए मिले। ये बात समझ में आई। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे। मैंने कहा कि 5 आदमियों को इतने मिले, तो एक को कितने मिले, 2000 बटे 5 कितना हो गया, 400। ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि भाई 5 आदमी, सॉरी ऐसे बोलता हूं कि 2000 रुपए कुछ बंदों के बीच में बांटे हमने, और हर एक बंदे को 400 रुपए मिले, तो बंदे कितने थे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, अब मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ पर्सन, मैन कितने थे। ठीक है, तो 2000 रुपए जो हैं वो टोटल थे, और हर बंदे को मिले हैं 400 रुपए, तो बंदे कितने हैं, तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 5। क्लियर है। तो मैं यहां से ये 2 पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा था, और इन्हीं का इस्तेमाल इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा सभी पुरुषों और महिलाओं में, ये बेलन नहीं है, ये एक्चुअल में दिस इज नॉट सिलेंडर, नॉट बेलन, यहाँ वेतन वर्ड जो है वो आना चाहिए था। ठीक है, द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, तो वेतन, वेतन के रूप में वितरित कुल राशि। ठीक है, मतलब टोटल जो पुरुषों और महिलाओं को मिला, किस रेशियो मिला, मेल और फीमेल को 8:5 में, यानी कि इनको 8 रुपए मिले कुल, और इनको 5 रुपए मिले। ये टोटल पुरुष हैं। ये रेशियो दे रखा है भाई, ये 8 नहीं है, ये 8000 भी हो सकता है, ये 5000 भी हो सकता है, ये 8000 हो सकता था, ये 5000 हो सकता था, लेकिन रेशियो में क्या होता है, कॉमन चीज कट जाती है। कॉमन चीज कट जाती है तो जो बची हुई है उसको लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि इनको जो पैसे मिले हैं उसका रेशियो है 8:5, तो इसका मतलब इनको 8 रुपए मिले, इनको 5 रुपए मिले, सीधा सा टोटल। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात 3:7 है, यानी कि एक आदमी और एक औरत को जो पैसे मिले उसका रेशियो कितना है, 3:7। ठीक है, तो ये तो क्या था, टोटल। ये पर पर्सन कितने कितने मिले, तो पूछना क्या चाह रहा था, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। इसका मतलब मुझसे ये वाला पार्ट जानना चाह रहे हैं, ये संख्या पूछना चाह रहे हैं। तो कैसे निकलेगी संख्या, जब मैं टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा एक बंदे को मिलने वाली अमाउंट से। तो टोटल अमाउंट कितनी, 8, एक बंदे को कितने मिले, 3। इसी तरह से टोटल अमाउंट कितनी, 5, एक बंदे को कितने मिले, 7। बात आई समझ में। बस ये कंसेप्ट सिखाने के लिए ये कहानी मैंने आपको सुनाई। ठीक है, इतना सीख गए तो बस रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 कितना हो गया, 56, और 3 पंजे कितना बन गया, 15। यानी कि यहां पर जो मेल और फीमेल का रेशियो आएगा, दिस इज 56:15, यानी कि 56 पुरुष थे और 15 महिलाएं थी। कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, ये डिवाइड क्या किया, किसको ऊपर रखना है, ये किसको नीचे रखना है, ये बात सारी ध्यान रखनी है, और इस एग्जाम्पल से याद रह जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर कहीं पे दिख रहा है, 56:15 ऑप्शन 1 में दिख रहा है। ठीक है, कंसेप्ट को डेवलप करो, चीजों को रटो नहीं, मैथ्स रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, समझ के करना है। ठीक है, और समझ इन एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से अच्छे से पैदा हो गई होगी। फिर भी कैसे लगते हैं एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, उससे कनेक्टिविटी बनी रहेगी, मुझे ही पता लगता रहेगा तुम्हें क्या लगता है क्लास को देख के, क्या नहीं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पता लगा एक आध बच्चा क्या बोला, सर तो बात ही ज्यादा करने लग गए। ठीक है, कोई कहता है कि सर तो बोलते ही नहीं है, सर तो बात ही नहीं करते, कोई कहेगा सर तो बहुत ही ज्यादा बात करते हैं। यार भाई देखो, सबको सेटिस्फाई करना मुश्किल है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप आपके एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, चलो, इफ अ बिजनेस मैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹1504, he suffers a loss of 6%. At what price should he sell that article so that he can get a profit of 6% on that article? यदि एक व्यापारी एक वस्तु को 1504 रुपए में बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है, उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उस वस्तु पर 6% का लाभ हो सके। ठीक है, तो अब देखो कैसे आंसर लिखना है, मुझे बताओ। अगर मैं कहूं कि 1504 में बेचने से 6% का लॉस हुआ, तो 6% का मतलब हुआ 100 रुपए पे 6 रुपए का नुकसान हो गया। तो 100 रुपए पे 6 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब 94 रुपए में बेचा उसने। बात आ रही है समझ में भाई। तो 94 ही जो क्वेश्चन में है वो किसके बराबर है, 1504। ठीक है, ये परसेंटेज में इधर एक्चुअल में मैंने जानबूझ के हटा दिया ताकि आप चीजों को आसानी से समझ जाए।
बोला कि 1504 में बेचने से 6% का लॉस हो गया, यानी कि 100 पे 6 का नुकसान हो गया। तो 100 पे 6 का नुकसान मतलब 94 रुपए का सामान बेचा गया, तो 94 की वैल्यू 1504 है। अब वो कह रहा है कि अगर उसे 6% का प्रॉफिट चाहिए तो किस रेट में बेचें, तो 6% प्रॉफिट का मतलब 100 पे 6 रुपए कमाने हैं, तो 106 का बेच दो भाई। तो 106% की वैल्यू निकाल दी। ये परसेंट अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। तो 106 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर 94% इतना है तो 1% कितना बनेगा, 1504 बटे में 94, ठीक है। और 106 कितना बनेगा, तो इंटू में 106। क्लियर। ये परसेंटेज नहीं अच्छा लगे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपस में कट जाता है, ये दोनों परसेंटेज आपस में कट जाते हैं, इसलिए मैंने हटा के लिखा। ठीक है, बस अब इसको काट देते हैं। काटे भाई, 2 चौके 8, 2 सत्ते 16, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है, अब 47 से इधर काटना पड़ेगा, तो कितने पे कटेगा देखो, 5 पे चलाएं, 5 सत्ते 35, 5 तो ज्यादा हो गया भाई, 4 पे भी ज्यादा चलेगा, 3 पे, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 2 14, 3 पे चल रहा है, कितना बचेगा 94, और 47 से 2 पे 32 पे कटेगा पूरा। काट के देख लेना, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने। ठीक है, 32 गुना 53 करेंगे, लास्ट में 3 दूनी 6 आएगा भाई। ठीक है, लास्ट में 6 आएगा, किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बस एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है 1696, पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑप्शन 1 आ गया। अरे लास्ट लास्ट वाले कर दिए, कभी कहो कि बोले नहीं यूं थोड़ी सर जी, पूरे आंसर दिखाएंगे हम तो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16। बोला सर जी यूं थोड़ी, इतना तो हमें भी आता है। अरे पूरा नहीं है जरूरत, लास्ट का 2 तिया 6। हाँ, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में हो फिर पूरा करके देख लो। तो फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। क्लियर है। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका है। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, चीज वही है लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। कह रहा है कि 6% का लॉस हुआ जब 1504 का बेचा, 1504 का बेचा तो 6 का लॉस, तो 100 में से 6 घटाना है। फिर कह रहे हैं कि कितने का बेच दे कि 6 का लाभ हो, तो 100 में 6, बस। हानि है तो घटा देना, लाभ है तो जोड़ देना। ठीक है, अब ये वही सेम कहानी है। अब यहां से 100 में से 6 गए, कितना बनेगा 94, 100 में 6 जोड़ दूंगा कितना बनेगा 106। क्लियर है। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस में मल्टीप्लाई होती है, तो 1504 गुना में 106 हो गया, इक्वल टू 94 इंटू में एक्स हो गया, और एक्स की वैल्यू के लिए 94 इधर से उठ के इधर आ जाएगा, बात तो वही आ गई सारी। ठीक है, तो ये चीज बस आप ध्यान रखना कि कौन सा आपको अच्छा लगा कौन सा नहीं, और कैसे लगाना, बस ये चीजें सीख दो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 17 नंबर, the mark price of an article was rupees 200, no, sorry 2000, but the shopkeeper offered double discount of 30% and 18%. Ultimately, for how much did he sell the item? एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 30% और 18% की 2 गुनी छूट की पेशकश की। अंततः उसने वह वस्तु कितने में बेची? तो 2 डिस्काउंट के बाद कितने का सामान बिकेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखो सामान कितने का था 2000 का। ठीक है भाई, पहली छूट कितनी है 30%, यानी कि 100 पे 30 छोड़ दिए, तो 100 पे 30 छोड़ दिए तो 70% तो ले लिए ना, तो इसका 70% कैलकुलेट कर। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 18% और छोड़ दिया, तो अब ये गलती मत कर देना कि 70 में से 18 माइनस कर दो, फिर गलत हो जाएगा। ये जो भी सोल्व करके आएगा ये अपने आप में 100% है, ये बात याद रखना। अरे इसको सोल्व करूंगा तो जो अमाउंट आएगी वो अपने आप में 100% है ना, तो उस अमाउंट पे फर्दर 18% छूट मिली है, तो 18% छूट मिल गई तो 82% इसका मतलब दिया है। क्यों भाई, 18% का मतलब 100 पे 18 फिर से छोड़ दिए, तो 82% तो दिया ना। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 से 5 पे कट गया, 5 से 14 पे कट गया, 14 दूनी 28। ठीक है, देखो लास्ट में दिख रहा है किसी ऑप्शन में 8 दिख रहा है, ऑप्शन 4 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 में दिख रहा है तो फिर काहे के लिए आगे करें भाई। ऑप्शन 4 में 2 चौके 8 दिख रहा है ना, देखो लास्ट लास्ट की गुना करके ही आपको आंसर मिल गया। ठीक है, पता लगा फिर से ये नहीं करना भाई, ठीक है, नहीं किया करो। बोला जी फिर आप क्यों कर रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ जिस बच्चे के मन में आया होगा जो करके देख रहा होगा, कुछ तो अभी भी लगे होंगे करने के इसके लिए, बोले 1148 आएगा, क्योंकि नहीं पता लगा चश्मे वाला मास्टर भी झूठ भगा के निकल दे। ठीक है
तो भाई देख लो जिसकी तसल्ली नहीं हुई हो, ठीक है, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, if a person walks at a speed of 10 kilometer per hour instead of 8 kilometer per hour, he will cover 15 kilometer पर आवर। ये तो 15 किलोमीटर होना चाहिए भाई। ही विल कवर 15 किलोमीटर मोर वॉक्स। भाई अगर स्पीड बढ़ेगी तो दूरी ज्यादा तय होगी ना, तो दूरी यहाँ किलोमीटर में, तो यहाँ किलोमीटर आना चाहिए, आर गलत लिखा हुआ है। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम? यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 15 किलोमीटर अधिक चलता है। ठीक है, यहाँ हिंदी में सही लिखा हुआ है। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये जो स्पीड है, ये जो चाल है भाई, ठीक है, स्पीड बोले तो चाल, ये जो चाल है ये अगर 8 से 10 हो जाए, पहले कितनी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या थी पहले यानी कि शुरुआत में, अब कितनी हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुम मुझे एक जायज सी बात बताओ, यहां स्पीड कितनी बढ़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी 2 से उसने कितना कवर किया एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर। इस 2 की स्पीड, मुझे एक बात बताओ, ये एक्स्ट्रा जो कवर हुआ, ये 15 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा कवर हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ चुकी है, और 2 स्पीड एक्स्ट्रा बढ़ने से ही तो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ। तो अगर 2 15 के बराबर है, ठीक है, तो आपने देखना है कि अगर 2 की स्पीड से वो 15 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 की स्पीड ये ना, इससे अगर वो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो ओरिजिनल स्पीड से कितना जाएगा, बस आंसर आ गया। तो 2 15 के बराबर तो 1 15/2 के बराबर, और इंटू में 8 करेंगे तो 2 चौके 8 15 चौके 60 किलोमीटर। तो भाई 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गया, बस। ठीक है, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1 में। बात आई समझ में, क्लियर है? ये करना है बस, ये चीजें समझ में आ गई। भाई एक्स्ट्रा क्यों गया? क्योंकि स्पीड बढ़ी थी, तो 2 की स्पीड से ही तो 15, 2 स्पीड बढ़ने से 15 किलोमीटर चला बंदा, तो 8 की स्पीड से कितना चला होगा? तो 2 की स्पीड से इतना, तो 8 की स्पीड से 60 किलोमीटर, बस खत्म हो गया। ठीक है, बात आई समझ में? बस अगला चलते हैं फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का था ये, समय दूरी चाल का। The following pie chart shows the distribution of foreign tourist traffic from India. The chart shows tourist distribution by country. निम्नलिखित पाई चार्ट भारत से विदेशी पर्यटक यातायात के वितरण को दर्शाता है। चार्ट देश के अनुसार पर्यटक वितरण दर्शाता है, मतलब ये जो यहाँ पे अभी जो आएगा पाई चार्ट, ये बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया, भारत से विदेशी पर्यटक यातायात का वितरण, यानी कि भारत से कितने लोग जो हैं वो विदेश में गए हैं। ठीक है, तो 20% तो भाई यूके में गए हैं, 15% इंडोनेशिया गए हैं, 25% ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और 40% जो है वो यूएस से गए हैं। भारत से 40% का मतलब 100 में से 40 लोग यूएस से गए, 25 ऑस्ट्रेलिया गए, 15 इंडोनेशिया, और 20 जो है वो आपके यूके। और टोटल देखिएगा आपका जो टोटल बन रहा है दिस इज 100, 40 20 60, 60 और 15 75 और 25 100। ठीक है, तो पूरा 100 बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये टोटल बताने। ठीक है, कितने प्रतिशत भारतीय पर्यटक ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया गए? ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया कितने गए 25, इंडोनेशिया कितने गए 15, टोटल कितने हो गए 40, तो आंसर आ गया 40%, खत्म हो गया। ठीक है, बात आई समझ में? 40%, तो आंसर 40% ऑप्शन 2 में लिखा। यहां पे क्या खास बात है? क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, लेकिन खास बात क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, कितने भारतीय ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया गए? तो इसका मतलब जो है यहाँ पे ये दोनों को प्लस क्यों किया गया? देखो भाई, अगर मैंने कहा कि कोई वैकेंसी आउट कर दी है और उस वैकेंसी के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बोला जी ग्रेजुएशन वाले आगे, या +2 के बाद डिप्लोमा होना चाहिए, तो इसका मतलब ग्रेजुएशन वाले भी आएंगे
और +2 के साथ जिनका डिप्लोमा है वो भी आ जाएंगे। बात आई समझ में? तो या का मतलब ये या ये, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए 40%। तो इसलिए यहाँ पे इनको प्लस किया गया। ठीक है, या हो ये चीज हो या फिर ये चीज हो, आपके पास दोनों में से कोई भी है तो आप आ सकते हैं। क्लियर है? तो बस वही इसमें फंडा लगा हुआ था इस क्वेश्चन में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, if a plus b equal to 6 and ab equal to 35 then what will be the value of 2a cube plus b cube। यदि a plus b 6 और ab 35 है तो 2a cube plus b cube का मान क्या होगा। क्वेश्चन ही गलत है। बोला सर ऐसे कैसे गलत है? अरे तुम थोड़ा सा भेजा तो लगाओ, ये पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। कैसे? तुम मुझे बताओ, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ के 6 बने। बोला जी 1 और 5, बोला जी 6 बन गया। बोला जी 2 और 4, 6 बन गया। बोला जी 3 और 3, बिल्कुल बन गया। ठीक है, बाकी तो रिपीट हो जाएगी ना 4 2। ठीक, तो तुम मुझे बताओ यही पॉसिबिलिटी है ना कि a प्लस बी 6 बनाए, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 35 बन सकता है? बताओ, तुम बताओ, बनता हो तो 35। बन ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा 35। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर सरासर गलत है। तो बोला जी फिर क्या करें? अरे ये तो प्रिंटिंग में गलती हो सकती है ना, यहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसा आ जाए तो कैसे होगा, हमें तो इसकी बात करनी है। हमें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन गलत है तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे ना सही अपने हिसाब से। ठीक है, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम यहाँ पे a प्लस बी को हटा के क्या कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कर दिया मैंने इसको, मैंने कहा ये 12 ये 35 है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे पहले तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, डिटेल सॉल्यूशन। पहले तो डिटेल सॉल्यूशन देख लो कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। हमें बताना क्या, 2a क्यूब प्लस में 2b क्यूब, ये मुझे बताना है। तो इसमें 2 कॉमन लेके मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। ठीक है, तो जब तक मेरे पास ये नहीं हो गया आंसर नहीं आएगा। अब मैं ये कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनते रहना। आपको एक आइडेंटिटी पता हो a प्लस बी का होल क्यूब, और भाई जिसको आता है, एक मिनट थोड़ा सा मैं एक बार समझा दूं, इससे ऐसे करना नहीं है, इससे भी फास्ट तरीका है। ठीक है, मैं समझा दूं आपको कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है। दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी है, जैसे ये a प्लस बी का क्यूब होता है ऐसे ही a माइनस बी का क्यूब भी होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे a प्लस बी तो हमें गिवन है 12, ये लिख दिया, इक्वल टू दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3 इंटू ए बी की वैल्यू भी गिवन है 35, और a प्लस बी हमारा कितना है 12। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? तो यहां से अब a क्यूब प्लस बी, ये y लिख दिया मैंने, सॉरी, a क्यूब प्लस बी क्यूब ये कैसे निकलेगा, तो 12 का क्यूब करेंगे तो बनेगा 1728 माइनस में, इधर से 35 थी 105, 105 की गुना 12 से करेंगे तो 12 5 60, 12 कम 12, 1260 बनेगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो यहां से अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1728 में से 1260 अगर मैं माइनस कर दूंगा, 1728 में से 1260 में माइनस कर दूंगा तो 2 और 4 6, 468 आ गए। ठीक है भाई, इतना अगर समझ में आ गया तो अब यहां से मुझे इसकी वैल्यू मिल चुकी है कितनी, दिस इज 468। लेकिन मुझे तो बताना क्या था, ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बताना था। तो बस अब ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू रख देंगे 468। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, 2 अट्ठे 16, 2 छके 12 और 1 13, 2 के 8 और 1 9, आंसर बिकम्स 936। अब ये मत बोलना बोला जी कहीं लिखा नहीं हुआ, अरे क्वेश्चन भी तो बदल लिया ना हमने। ये बात समझ में आई, आंसर कितना है 936। तो एक तो ये बनेगा तरीका, लेकिन थोड़ा सी अगर कॉमन सेंस लेके चलेंगे तो डिटेल मेथड है, इस डिटेल को थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट, इसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछता a क्यूब प्लस बी क्यूब ये, तो आप सीधा याद रखना क्या, जो भी a प्लस बी की वैल्यू है उसका क्यूब करके माइनस में 3 इंटू क्या करना है, ये जो ए बी दे रखा है, ये जो ए बी दे रखा है इसको लिखना है, इंटू में ये जो दे रखा है इसको लिखना है। ठीक है, ये कहां से आया भाई, ये वाला स्टेप है, इसके बाद वाला स्टेप, ये वाली चीज इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। देखो 12 का क्यूब 1728 माइनस में ये वाली मल्टीप्लाई। ठीक है भाई,
ये लिख दिया मैंने, तो ये स्टेप आपका डायरेक्टली यहां से आ जाएगा। लेकिन क्या भाई, लेकिन ये कि कॉमन सेंस उससे फास्ट तो कुछ है ही नहीं। कैसे? तो मुझे एक सिंपल सी बात बता दो यहाँ पे, मुझे बताओ कि ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करूं 12 दे दे और मल्टीप्लाई करूं 35 दे दे, तो आप कहेंगे ये 7 ले लो, ये 5 ले लो। 7 और 5 12, 7 पंजे 35, और कुछ नंबर हो तो निकाल लेना। मेरे को तो यही पता लगे और तो दिख ही नहीं रहे। जैसे ही ये आपको पता लग गए तो हमें कैलकुलेट करना था ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। बस हो गया सोल्व। क्या? ए क्यूब, ए का मतलब 7 का क्यूब, प्लस में बी क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। 7 का क्यूब यानी कि 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 बनेगा, 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बनेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो कितना बन गया? 3 और 5 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4। मुझे बताओ ये वाला और ये वाला स्टेप सेम ही नहीं आ गया क्या? तो ये स्टेप सेम आ गया तो फिर आंसर भी सेम आएगा, फिर काहे के लिए दिक्कत है? तो ये चीज मैं जो समझा रहा था ये कॉमन सेंस है, इसके लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं सिखाना, किसी मैथ को सिखाने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। अरे भाई इतना तो खुद भी दिमाग काम कर रहा होगा कि दो नंबर ऐड करके याद है, मल्टीप्लाई करके याद है, क्या होंगे अपने पास से लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसा करके आप आंसर पे फास्ट पहुंचेंगे, ये सबसे फास्ट मेथड रहेगा। ठीक है, हाँ इससे पहले मैं जो शॉर्टकट बता रहा था, हो सकता है किसी को दिमाग में यार बोले यार ये कहे तो समझ ही नहीं आ रहा, वो चीजें भी अभी जब क्वेश्चन इस टाइप का कहीं आएगा तब बताऊंगा कि उसका क्या फायदा था, कैसे लगाना था। यहाँ डिटेल लिखी थी, टाइम पे फास्ट लगाएंगे, बिना पेन चलाए आप आंसर कर सकते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से देखना, कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो क्लास को दोबारा से देखें, मुझे ध्यान से सुने, फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।